तो क्या मानते हैं कश्मीर में क्या अभी तक भी सब शांति नहीं हुई है इस तरह की घटनाएं? नहीं, देखिए, कश्मीर में मामला ऐसा है कि जब मैं वहां पे था तो 5,000 के करीब आर्म्ड टेररिस्ट, हथियारबंद टेररिस्ट थे, जिसमें से 60% पाकिस्तान और पार से आए हुए थे, 40% लोकल थे। मार 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 के आज 150 पे ले आए। ठीक है साहब। और लेकिन ये जो 150 हैं, ये तो पक्के टेररिस्ट के रूप में भी नहीं रहते, नॉर्मल सिविलियन भेष में रहते हैं। इनको एक कार्रवाई करने के लिए पिस्टल आके थमाते हैं पार्टियां, मतलब दे आर नॉट ऑन दी नोन लिस्ट। ठीक है। और ये जाके अपनी वारदात करते हैं छुटपुट, ऐसी जगह जहां ना सिक्योरिटी फोर्स हो, जना कुछ हो ऐसे। और अब जैसे गांव में गए, एक बेचारे एक सर्विसमैन को मार दिया, उसकी फैमिली घायल कर दी। ठीक है। और सुर्खियों में ये फट से आ जाता है, क्योंकि कहा गया है कि बिल्कुल जीरो हो गया है आतंकवाद। नहीं, बिल्कुल जीरो आते आते भी समय लगेगा। छुटपुट वारदातें होती रहेंगी, लेकिन एक छुटपुट वारदात का मतलब ये नहीं कि साहब तबाही आ गई है वैली के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की थी पीर पंजाल के दक्षिण में टेररिज्म को रिवाइव करने की। वहां पे पूरी जो रोमियो फोर्स की ग्रिड आदि खाली कर दी गई थी, यूनिफॉर्म फोर्स को हटा के लद्दाख भेज दिया गया था। हमारी नफरी में कटौती हो रही थी, फौज की नफरी। अब कोविड के दौरान 3 साल तो भर्ती ही नहीं करी साहब। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं, 60 दिया, 1,80,000 तो आपने फौज काट मारी है। गैप खोले हैं खुद, फिर बोले साहब कि आ बैल मुझे मार, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। सब आप इलाका खाली करो, दुश्मन फायदा नहीं उठाएगा। उसकी भी तो आंखें हैं, वो भी तो देख रहा है कि आपने इलाका खाली ही कर दिया साहब। छुट्टी मोड में चले गए वहां पे, सब घर भेज दिए लड़के। और तो इसके चलते कभी कभी छुटपुट वारदात तो होगी। अब जब जहां भी हमको गैप मिले, अब फौज ने जो पलटने फील्ड से आई है उनको उठा के वापस धकेल दिया है। वहां पे ग्रिड दोबारा बनाई है टेम्पररी, तो उन्होंने वो कर दिया है। लेकिन आपको परमानेंट फिक्स भी कुछ करना पड़ेगा, खासकर साउथ ऑफ पीर पंजाल। आपको नफरी बढ़ानी पड़ेगी फौज की, वो काटो काटो पैसे बचाओ। अब साहब, पैसे बचाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो देश के हित के पार नहीं हो सकता। आपको अगर देश की सुरक्षा करनी है तो फिर पैसे लगते हैं साहब, लगते हैं तो लगे। अब कितना, कोई खास बढ़ोतरी नहीं की डिफेंस बजट के अंदर, कोई बढ़ोतरी, टोकन बढ़ोतरी की है। जबकि अमेरिका कह रहा है, उसने पूरे यूरोप को बोल दिया है कि 2.5% जीडीपी आपका डिफेंस पे खर्चा होना चाहिए। अब वो कह रहा है 5% जीडीपी आपको बढ़ाना पड़ेगा यूरोप के देशों को। अब भारत का देखो, 1.8 1.9% ऑफ द जीडीपी हम खर्चा कर रहे हैं डिफेंस, जिसमें शामिल डिफेंस की पेंशन, सिविलियन की पेंशन, सब शामिल करके हम वो आंकड़ा बढ़ा के वहां दिखा रहे। मतलब प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी, और अगर पैसा लगता है तो लगता है साहब, क्योंकि आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते साहब। हमने पैसे बचा लिए तो फिर क्या करोगे आप देश ही लुटा लोगे तो पैसे कहाँ, बचाए ना बचाए कोई 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 उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वारदात हुई है जम्मू वैली के अंदर, तो खासकर नियंत्रण अच्छा है। वैली में कोई किसी ने ग्रिड नहीं हटाई, काफी ग्रिड डेंसिटी बढ़ी हुई है। वारदात इक्के दुक्के दूर दराज के इलाके में सॉफ्ट टारगेट के ऊपर, कि कहीं कोई कश्मीरी पंडित मार दिया, कहीं कोई माइग्रेंट लेबर मार दिया, कभी कभार कभी कभार। और वहां भी जहां ये लोग एक बारी रडार में आते हैं, ये रगड़ दिए जाते हैं, रगड़ दिए जाते हैं। और ज्यादातर इनकी शेल्फ लाइफ 1 हफ्ते 10 दिन होती है, उसके बाद, वारदात के बाद। तो अगर ये मरना चाहते हैं तो जरूर इनको मारो, मारो, उसमें उसमें संकोच क्या है मारने के लिए तो फौज लगी है वहां पे। तो जो ज्यादा वरी है साहब, वो है आपकी कठुआ का इलाका, ये डोडा के दक्षिण का इलाका, जहाँ बिल्कुल खाली हो गई है। जहाँ पे 2 सेक्टर होते थे, एक सेक्टर वो 2 सेक्टर के इलाके पकड़ रहा है कि फौज काटो, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो फिर ऐसी चीजें होंगी, फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आप फौज ही हटा दो तो फिर बोलो कि साहब नहीं, सब शांति बनी रहेगी, हमने टूरिज्म खोल दी, हमने ये खोल दिया। अच्छी बात है, टूरिज्म खोलनी चाहिए, इकोनॉमिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, बट सुरक्षा अपनी अलग जगह है। और सुरक्षा की प्रॉब्लम वादी में इतनी नहीं है साहब, सुरक्षा की प्रॉब्लम साउथ ऑफ पीर पंजाल, इस इलाकों में ज्यादा है, क्योंकि काफी सारी ग्रिड डेंसिटी डाइल्यूट कर दी गई थी। अब कुछ भर वो इलाका भर आपने भरा है, तो थोड़ी शांति आ गई।